हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपीएसआई सब्जेक्ट है हिंदी। इस हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। यह जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है सजीव भाषा से तात्पर्य है। सजीव भाषा से तात्पर्य है। तो देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है किसी भाषा का अपने विशुद्धता स्वरूप में होना। बी है विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करके बनी नई भाषा। सी है ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है, क्योंकि जो सजीव भाषा है तो उसका जो शक्ति, मतलब जो हम भाषा बोलते हैं तो जो भाषा बोलते हैं तो एक ही तो बोलते नहीं है, कई शब्दों का भंडार होता है। तो जब कई शब्दों से मिलता है तो वह बढ़ने वाली भाषा होती है, मतलब उस भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। तो राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। कनक का पर्वची नहीं है। कनक का पर्वची शब्द नहीं है, मतलब जो नहीं है यह पूछा गया है। तो हम अक्सर यहाँ पे गलतियां करते हैं। नहीं वाला जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अक्सर हम गलतियां करते हैं। नहीं रहता है और हाँ करके चल देते हैं। तो देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है सर, बी है कमल, सी है कंचन, डी है हिरण। तो इसमें का राइट आंसर बी सही होता है, कमल। कमल जो है कनक का पर्वची शब्द नहीं होता है। कनक का पर्वची शब्द नहीं होता है, और ये तीनों जो है यह पर्वची शब्द होता है। अक्सर हम गलतियां ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से, उसके कहने के अनुसार आंसर दें, तो हमारा आंसर सही होता है। नहीं तो हम गलती बहुत करते हैं, जहाँ नहीं पूछते वहाँ पे हाँ करके चल देते हैं। तो यह इसलिए इसको ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। तो राइट आंसर बी सही होता है, दूसरे का भी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। सरदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। मतलब एक वचन रहने वाला शब्द पूछा गया है। तो एक देखते हैं, चार विकल्प है, उसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है जनता, बी है वर्षा, सी है पानी, डी है ये सभी। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। जो मतलब एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, एक वचन रहने वाला शब्द पूछा गया है, तो जो मतलब सिर्फ एक ही वचन में होता है। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, क्योंकि जनता, वर्षा और पानी यह सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। और दूध भी है जो सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जो हिंदी है, उस हिंदी में मतलब जो नया शब्द है, उस नए शब्द को हम अपनाते हैं तो किस बात का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास चार विकल्प है, उस विकल्प में से कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है नए शब्दों केवल अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से ही लिए जाए। बी है हिंदी पढ़ने में हिंदी ही लगे। सी है हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल ना आ पाए। सी डी है हिंदी का असली स्वरूप अछूट रहे। तो इसमें का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, क्योंकि हिंदी का जो असली रूप होता है
अशुद्ध रहे। अशुद्ध रहे मतलब जो कोई शब्द है उसका आगत जब कराते हैं, जब कोई शब्द का आगत होता है तो उसका उस शब्द को मतलब किसी शब्द को वह नष्ट नहीं करता है, नष्ट नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अछूड़ के रहने पर, मतलब उसके जो स्वरूप हिंदी का रहता है वो अछूड़ ना हो, मतलब नष्ट ना हो, उसके कोई शब्द को नष्ट ना हो। तो राइट आंसर डी सही होता है। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। त का उच्चारण स्थान है। त का उच्चारण स्थान है मतलब यह उच्चारण शब्द से लिया गया है। तो देखते हैं उच्चारण कौन सा है, उच्चारण कौन सा है। तो ए है दंत, बी है ओष्ठ, सी है दंतोष्ठ, डी है कंठ। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है। जो दंत है वह त वर्ग होता है, दंत जो होता है त वर्ग होता है, और ओष्ठ जो होता है प वर्ग होता है। मतलब प वर्ग का जितना पांचों अक्षर होता है वह प वर्ग होता है। दंत जो यह दंतोष्ठ जो होता है वह क्या होता है, वह जो होता है दंतोष्ठ होता है। कंठोष्ठ क्या होता है, औ और औ होता है, यह दोनों होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है, पांचवें का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। इनमें से मतलब संख्यावाचक विशेषण पूछा गया है। तो देखते हैं 4 विकल्प है, उसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है काला, बी है सात, सी है रावण, डी है खट्टा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है, क्योंकि सात क्या है, संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि यह संख्या में हम गिन सकते हैं, जब गिनते हैं तो संख्या होता है ना, तो जब संख्या गिनते हैं 2 लोगों हैं 4 लोगों हैं, यह क्या है, संख्यावाचक है, यह क्या है, संख्यावाचक है। इसलिए हमारा 7 जो है हम गिनती कर रहे हैं, जब गिनती कर रहे हैं तो किस क्रम में कर रहे हैं, संख्यावाचक मतलब संख्या के क्रम में गिनती कर रहे हैं। तो क्या होगा, राइट आंसर बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।